Okay. So now we need to understand the aspect of the different planets. जैसे when you will see the birth chart and you will find कि मानो कि sun यहाँ पर बैठा हुआ है किसी के birth chart में. that doesn't mean कि sun का जो effect है वो बस यहीं पर उसका आ रहा है. क्लियर है? तो सन बैठा यहाँ पर है बट वो अपनी 7th दृष्टि यहाँ पर भी डालेगा. सो इट्स एस्पेक्टिंग इट्स 7th दृष्टि ऑन द 7th हाउस, अपने से 7th. कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? एनी प्लैनेट, सब प्लैनेट, ऑल 9 प्लैनेट्स एस्पेक्ट विद द 7th. तो मानो कि सन यहाँ पर बैठा हुआ है, सन इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस इन समवन्स बर्थ चार्ट. Always calculations need to be done including it, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. क्लियर है? अगर किसी का सन फर्स्ट हाउस में बैठा है तो अपने से 7th हाउस में वो आस्पेक्ट करेगा. एंड कैलकुलेशंस नीड टू बी डन फ्रॉम वेयर दैट प्लैनेट इज सिटिंग. And this is applicable for all the 9 planets. All the planets aspect the 7th house where they sit. कोई भी प्लैनेट, चाहे यहाँ पर राहु बैठ जाए, कोई भी प्लैनेट जहां पर भी बैठेगा वो अपने से 7th हाउस में एस्पेक्ट करेगा ही करेगा. अब मानो कि किसी का सैटर्न इज सिटिंग इन द 12th हाउस. क्लियर है? अब हम एक और बार समझ लेते हैं, फिर से हम इसकी काउंटिंग करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अपने से 7th. क्लियर है? So Yes, all the ma'am. planets aspect the 7th house where they are sitting. Sun sitting in the first house will be aspecting the 7th house and look 7th from their position. And this is applicable for all the planet like Jupiter, Mangal, Ketu, Shani, every planet. ठीक है? So these are कि अपने से 7th house में सब planet aspect करते हैं. But there are some special powers which has been given to few planets. स्पेशल पावर दिया गया है थोड़े प्लैनेट्स को. और कौन कौन से प्लैनेट्स को स्पेशल पावर दी गई है? जुपिटर को स्पेशल पावर दिया गया है, मंगल को स्पेशल पावर दी गई है, केतु को स्पेशल पावर दी गई है, तभी ये आपकी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है. सैटर्न को स्पेशल पावर दिया गया है और राहु को स्पेशल पावर दिया गया है. जुपिटर, मार्स, केतु, सैटर्न एंड राहु को स्पेशल पावर दी गई है. अब कौन कौन सी पावर दी गई है इन सब प्लैनेट्स को? Let's talk about the first planet, that is Jupiter. जुपिटर, हर 9 प्लैनेट्स अपने से 7th पर आस्पेक्ट करते हैं. जुपिटर के पास 2 और पावर हैं. जुपिटर अपने से 5th में भी आस्पेक्ट करेगा. तो 1, 2, 3, 4, 5. तो जुपिटर अपने से 5th में आस्पेक्ट करेगा. 6, 7th अपने से 7th में आस्पेक्ट करेगा. 8th एंड 9 अपने से 9th में आस्पेक्ट करेगा. तो जुपिटर के पास 3 इंपॉर्टेंट पावर्स है, 7, 5 एंड 9. तो जुपिटर अगर किसी का फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो उसका एस्पेक्ट 5th में भी आएगा, उसका एस्पेक्ट 7th में भी आएगा, उसका एस्पेक्ट 9th में भी आएगा. क्लियर है? Yes, ma'am. सेकंड है मंगल प्लैनेट. मंगल प्लैनेट के पास भी 3 इंपॉर्टेंट पावर्स दी गई हैं. मानो कि किसी का मार्स इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस. सो 3 इंपॉर्टेंट पावर है. 4th हाउस में अपने आस्पेक्ट करता है 1, 2, 3 एंड 4. तो मंगल अपने से 4th पर आस्पेक्ट करेगा. 5th, 6th, 7th, 8th अपने से 8th पर आस्पेक्ट करेगा और 7th पर तो बाय डिफॉल्ट करेगा ही करेगा. तो मंगल के पास 3 एस्पेक्ट्स है, 4, 8 और 7th. कैलकुलेट इसको इंक्लूड कर करना है जहां पर भी वो प्लैनेट बैठा हुआ है. राहु और केतु को भी स्पेशल पावर दिया गया है. 7 तो बाय डिफॉल्ट सभी प्लैनेट अपने से आस्पेक्ट करेंगे. राहु और केतु का सेम रहता है जुपिटर की तरह, दैट इज 5, 9 एंड 7. तो मानो कि किसी का 5, 7, राहु 9. या किसी का राहु बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो अपने से 5th 1, 2, 3, 4, 5 आस्पेक्ट यहाँ पर करेगा, 7th पर आस्पेक्ट करेगा और 9th पर आस्पेक्ट करेगा. एंड द सेम इज एप्लीकेबल टू केतु ऑल्सो. केतु के पास भी 3 पावर दी गई है सिमिलर लाइक जुपिटर, दैट इज अ 5, 7 एंड 9. तो मानो कि केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, अपने से 5th 1, 2, 3, 4, 5
6 7 अपने से 7th 8 9th अपने से 9th। तो केतु भी अपने से 5 7 9 पर आस्पेक्ट करता है। सैटर्न के पास 3 पावर है, दैट इज 3 10 एंड 7। सो सैटर्न मानो किसी के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, अपने से 3rd 1 2 3 सैटर्न यहाँ पर आस्पेक्ट करेगा, 7th पर आस्पेक्ट करेगा और 10th पर आस्पेक्ट करेगा। लेट्स डू द काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 अपने से 7th 8 9 10th अपने से 10। सो सैटर्न के पास 3 पावर है, दैट इज 3 10th और 7, और ये एज इट इज आस्पेक्ट करते हैं, लाइक दीज प्लैनेट आस्पेक्ट एज इट इज। क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार? एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है। एनी क्वेश्चन सो फार? हाँ जी, नो मैम। क्लियर हो गया? यस। Yes, ma'am. ठीक है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द लग्ना इज। अब होता क्या है लग्ना, और हम इसको किस तरीके से क्या बताता है आपका लग्ना आपके बारे में। सो आपके बर्थ चार्ट में लग्ना इज दिस पर्टिकुलर, ये जो आपका हाउस है दिस इज लग्ना, इसको हम राइजिंग साइन भी बोलते हैं। लग्ना आपको बताता है कि विच टाइप ऑफ एनर्जीज अ पर्सन इज कैरिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। ये आपकी पास्ट लाइफ है, दिस इज योर पास्ट लाइफ, दिस इज योर प्रेजेंट लाइफ, ये आपका प्रेजेंट है, और ये आपका फ्यूचर है, ये आपका फ्यूचर है। पिछले जन्म में जो आप कर कर आए हो वो ये है, इस जन्म में आप कैसे हो वो आपका प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर आप क्या चाहते हो, व्हाट इज योर फ्यूचर। तो अब आपको लगना बताता क्या है, कौन से प्लैनेट अच्छे लगना में होते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लगना। लगना आपका ये है, लगना को हम बोलते हैं राइजिंग साइन और द एसेंडेंट टू। अब लगना है कि विच टाइप ऑफ एनर्जी द चाइल्ड इज कैरिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ। आप पिछले जन्म से अच्छी एनर्जीज लेकर आ रहे हो या गंदी एनर्जीज लेकर आ रहे हो, वो आपका लगना बताता है। नाउ लगना में अगर अब आपकी एनर्जीज कौन से बेनिफिशियल प्लैनेट होते हैं हमारे बर्थ चार्ट में, द बेनिफिशियल प्लैनेट आर जुपिटर, मरकरी, वीनस। ये सब अच्छे प्लैनेट है, बेनिफिशियल प्लैनेट है जो लाइफ में अच्छा करने के लिए आए हैं। अगर किसी भी बंदे का जुपिटर, मरकरी, वीनस या फिर मून, अब मून अगर यहाँ पर बैठेगा दैट मीन्स कि वो बंदा पिछले जन्म से पॉजिटिव एनर्जीज लेकर आ रहा है। इस सिनेरियो में मून का थोड़ा सा डाइवर्जन है। मून अगर सन के पास नहीं है, लाइक समबडी हैव अ मून इन द फर्स्ट हाउस, बट मेक श्योर करना है कि मून सन से 3 प्लेसमेंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मतलब सन उसका यहाँ पर नहीं बैठा होना चाहिए, सन उसका यहाँ पर नहीं बैठा होना चाहिए, बिकॉज सन अगर मून के पास होगा या सन उसके खुद के साथ बैठ जाएगा तो वो मून की एनर्जीज को बर्न कर देगा, तो वो मून को बना देता है मैलेफिक मून। Okay. या सो दैट मीन्स कि वो अच्छी प्लेसमेंट नहीं होगी, इट विल बी गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम। सो दिस इज हाउ यू नीड टू चेक व्हाट एग्जैक्टली लगना इज। तो आप लगना से जान सकते हो कि विच टाइप ऑफ एनर्जी द पर्सन इज कैरिंग फ्रॉम द पास्ट लाइफ, विच टाइप ऑफ एनर्जी बंदा अच्छी एनर्जीज लेकर आ रहा है या खराब एनर्जीज लेकर आ रहा है, वो आप बता सकते हो। लगना आपकी ओवरऑल बॉडी के बारे में दिखाता है, मतलब आपका एटीट्यूड कैसा है लाइफ को लेकर, आपकी हेल्थ कैसी है, आपके सेल्फ के बारे में बताता है। साथ में क्या आपका एटीट्यूड, लाइक आप ओवर थिंक करोगे, आपका जो हेड है, दिस इज योर हेड, आपका जो हेड है वो कैसा है, आपको गुस्सा आती है कि आप समझदार हो। आप अगर जुपिटर जैसा प्लैनेट लेकर आए हो अपने हेड में, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अपना माइंड लेकर आए हो। आप मरकरी जैसा प्लैनेट ला रहे हो, लाइक दैट मीन्स यू आर ब्रिंग द माइंड फ्रॉम द पास्ट लाइफ। बट अगर आप यहाँ पर एरीज जैसा माइंड लेकर आ रहे हो या फिर स्कॉर्पियो जैसे, तो आप इस जन्म में क्या लेकर आ रहे हो, गुस्सा लेकर आ रहे हो। So planet sitting in the Lagna will tell about which type of energy you are carrying from the past life and how you need to deal with the life problem. आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई हो, मानो कि किसी का मंगल फर्स्ट हाउस में, तो किस तरीके से लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, लड़कर। अगर मानो कि किसी का मरकरी किसी का फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो वो किस तरीके से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, अपना दिमाग चलाकर। इज इट राइट? यस मैम। तो आपका माइंड क्या है, व्हाट इज योर माइंड इज ऑल अबाउट, एंड दिस विल टेल अबाउट द कंप्लीट पर्सनालिटी।
If there is a problem in the first house, major life person problem is going to face. ये आप समझो कि आपका मेन है. अगर एक बंदे का लगना वीक है, आपका लगना वीक है, लगना का आपका लॉर्ड वीक है, दैट मीन्स आपकी लाइफ डैमेज्ड है. मतलब इट्स नॉट अ गुड बर्थ चार्ट. यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन योर बर्थ चार्ट. अगर आपका लगना स्ट्रांग है, लगना का लॉर्ड स्ट्रांग है, दैट मीन्स यू हैव अ गुड लाइफ एंड यू विल ग्रो इन द लाइफ. क्लियर है? एनी क्वेश्चन? इज दिस क्लियर? मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी. मैम लग्ना में जो भी राशि बैठी होगी और जो आपने बताया 12th हाउस और 2nd हाउस भी हमें कंसिडर करना है, तो वो दोनों भी